माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्रिंज विड्थ की डिराइवेशन, यानी फ्रिंज जो विड्थ होती है उसकी फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते हैं, इसी को डिस्कस करने वाले हैं, इसी को डिराइव करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि ये जो टॉपिक होने वाला है वेव ऑप्टिक्स में यानी 12th क्लास की फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और बोर्ड में इसका डिराइवेशन भी दे दिया जाता है कि फ्रिंज विड्थ जो होती है उसकी फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते हैं। तो यही डिराइवेशन करने वाला है, इसी को डिराइव करके दिखाने वाले हैं कि ये जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कैसे डिराइव करते हैं और इसकी फॉर्मूला क्या होती है। तो चलते हैं यहाँ पे टॉपिक की ओर, फ्रिंज विड्थ की ओर। तो सबसे पहले बता दूं, इस इंटरफेरेंस पैटर्न को दिखाने का काम कौन किए? तो अंक्स ने किए, अंग जी ने किए। किससे किए? तो दो स्लिट लेकर किए, जिनका नाम ही पड़ गया YDSC यानी अंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पड़ गया। तो यही अंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से अभी हम लोग देखेंगे कि फ्रिंज जो विड्थ होता है वो कैसे डिराइव होता है और कितना होता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू YDSC, है ना, यहां पे हमने क्या किया, दो स्लिट लिया, एक S1 लिया और यहां पे हमने S1 लिया और यहां पे हमने S2 लिया। चलिए ठीक है, और दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो स्मॉल डी है। ठीक है, स्मॉल डी है। इसके बाद हमने यहां पर एक स्क्रीन लिया। ठीक है, अब यहां से दोनों से लाइट वेव आएगी, यानी वेव फ्रंट के रूप में आएगी अकॉर्डिंग टू हाइगेंस। अब क्या होगा कि ये जो स्क्रीन आपने लगाया इसकी भी लोकेशन होगी, सेपरेशन होगी स्लिट से। इसको हमने कैपिटल डी दे दिया, ये कैपिटल डी है सेपरेशन। अब देखिए, कोई एक पॉइंट हमने कंसीडर किया, ये पॉइंट हमने कंसीडर किया, एक पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे लाइट वेव आएगी और सुपरपोज्ड होगी। मतलब कहां से आएगी? तो ये S1 से आएगी और फिर देखिए यहां से भी आएगी, S2 से आएगी और दोनों आकर यहां पर सुपरपोज्ड होगी। तो सुपरपोज्ड जब होगी तो यहां पे दो केसेस हो सकता है, या तो ब्राइट हो सकता है या फिर डार्क हो सकता है। यदि सेम फेज में सुपरपोज्ड होगी तो ब्राइट होगा, यदि अपोजिट फेज में सुपरपोज्ड होगी तो डार्क होगा। ये डिपेंड करता है सुपरपोजिशन के कंडीशन पे कि किस टाइप से सुपरपोज्ड हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यहां से मैं बोलूं कि ये जो मिड पॉइंट है, यहां से डॉट 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 ऐसे ज्वाइन किया और यहां से हमने डॉट 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 मिड पॉइंट से ऐसे, क्योंकि ये सेंटर है और यहां पर जो बनेगा फ्रिंज वो ब्राइट होगा, जिसको सेंट्रल फ्रिंज बोला जाएगा। इसको C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, अच्छा, अब यहां पर ये एंगल बनाएगा, ये एंगल थीटा होगी और यहां से हमने क्या किया कि इस तरीके से डॉट 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 यहां पे लाया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, या फिर ऐसे ड्रा कर दिया। अब बात आती है कि ए एंगल थीटा है तो ए एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा होगा। चलिए ठीक है, अब यहां से ऐसे ज्वाइन किए हमने, तो देखिए होगा क्या, ये जो पॉइंट है इसको कुछ नेम ऐसा ही दे दिया मैंने एम। तो इस पॉइंट से लाइट वेव ट्रेवल्ड की यहां पे आई और इस पाथ, इस पॉइंट से ट्रेवल्ड की इस पाथ से ऐसे, तो दोनों में कंपेयर किया गया तो यहां से S1P से MP, जो S1P है और MP अप्रॉक्स है और ये जो है एक्स्ट्रा पाथ है, यानी ये जो है से ज्यादा पाथ है, यानी दोनों
लाइट की जब ट्रेवल्ड होती है इस पाथ से और इस पाथ से, तो ये जो पाथ है वो डिफरेंस बन जाता है, जिसको पाथ डिफरेंस बोला जाता है। यानी इसका नेम रख देंगे यहाँ पे डेल्टा एक्स, यही हो गया पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स है वो पाथ डिफरेंस क्यों है? क्योंकि डेल्टा एक्स जो है वो एस टू पी टोटल में, देखिए क्या है, ये जो है से इतना माइनस करना पड़ेगा तब ये वैल्यू आएगा। ये हो गया पाथ डिफरेंस, इसलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ पे पाथ डिफरेंस। चलिए ठीक है, अब देखिए ये थीटा है, ये डी है, ये सामने परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस डी इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हम दे देंगे डी साइन थीटा। ओके, ऐसा हमने दे दिया। अब यहां पर एक बात और कर दूं कि देखिए ये S1 और S2 जो स्लिट है वो अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंडीशन है कि ये जो दोनों के बीच सेपरेशन होगी वो स्मॉल होगी, तो स्मॉल होगी तो एंगल स्मॉल होगा, यानी थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा वो स्मॉल होगा, और थीटा स्मॉल तो साइन थीटा अप्रॉक्स यहाँ पे टेन थीटा होगा। तो डेल्टा एक्स जब लिखूंगा तो ये आएगा डी टेन थीटा, क्या आएगा, डी टेन थीटा आएगा। ओके, अब देखिए ये किसके लिए, कहां पे सुपरपोजिशन के लिए बात हो रही है, इस पॉइंट पे सुपरपोजिशन की बात हो रही है, तो इसको हम मान लेते हैं nth, यानी इस पॉइंट पे जो फ्रिंज बनेगा वो कौन सा फ्रिंज होगा, nth फ्रिंज होगा। ब्राइट का भी हो सकता है या फिर डार्क भी हो सकता है, और यहां पे इसकी जो लोकेशन होगी सेंटर से, तो इसकी जो लोकेशन होगी सेंटर से, इसको हमने YN से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या है, YN है, मतलब पोजीशन है किसका, तो nth का, nth फ्रिंज का, कहां से, तो सेंट्रल फ्रिंज से, जो कि नेम क्या है, YN है। अच्छा, तो यहां पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी रखो, और ये टेन थीटा, तो इस बड़ा सा ट्रायंगल में देखिए टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस लीजिए, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो YN होगा, बाई बेस लीजिए तो यहां पे डी होगा। ओके, अब यहां पर ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो nth फ्रिंज है वो हम दो चीजों में कन्वर्ट मतलब सोच सकते हैं, या तो ब्राइट सोचेंगे या तो डार्क सोचेंगे। इसलिए क्योंकि ब्राइट सोचेंगे तो डेल्टा एक्स जो है पाथ डिफरेंस अलग होगा, और जब डार्क सोचेंगे तो पाथ डिफरेंस जो है वो अलग होगा। ठीक है, तो यहां पर जो पोजीशन आएगा वो अलग अलग टर्म में आएगा। अब देखिए यहां पे आते हैं कंडीशन में, यहां पर लेते हैं फॉर ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज। ओके, तो डेल्टा एक्स जो होगी वो क्या होगी, एन लेमडा होगी। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज, लेमडा क्या है, यहां पर जो आपने दोनों स्लिट से जो लाइट लिया, ठीक है, उसकी वेवलेंथ, ये लेमडा है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा। अब यहां पर लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए डेल्टा एक्स के प्लेस पे डी वाई एन बाई कैपिटल डी, ये आ जाएगा। देखिए यहां पे क्या है, डी वाई एन बाई कैपिटल डी, डी स्मॉल है पहले, डी वाई एन
बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू एन लेमडा। सो वाई एन इज इक्वल टू, इधर लेक्चर चले जाइए, ये हो जाएगा डी एन लेमडा बाई, देखिए डी मल्टीपल होगा, स्मॉल डी डिवीजन में जाएगा, तो ये आ गया। इसको क्या बोलिएगा? पोजीशन बोलिएगा। ये हो गया पोजीशन, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज कहां से? तो सेंट्रल से। चलिए एक तो बात हो गई यहां से पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब यही केस अप्लाई करते हैं किसके लिए? यहां पर लिख देते हैं फॉर डार्क फ्रिंज। यहां पे क्या हो सकता है? यहां तो डार्क तो भी हो सकता है, ठीक है, यहां पे डार्क तो भी हो सकता है। यदि डार्क होगा तब देखिए, डार्क होगा तो यहां पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। ये क्या होता है? पाथ डिफरेंस। किसके लिए? डार्क के लिए। क्योंकि ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस ये होता है तो ये लगाएंगे, डार्क के लिए पाथ डिफरेंस ये होता है तो ये लगाएंगे। और इसमें भी अब अप्लाई कर देंगे क्या चीज? यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो डेल्टा एक्स के प्लेस पे डी वाई एन बाई कैपिटल डी, जिस तरह से यहां पे आपने लगाया फर्स्ट डेल्टा एक्स के प्लेस पे, ये जो पहले ला चुके हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2n माइनस 1 और इंटू लेमडा बाई 2। सो वाई एन हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा। डी इधर लाइए तो डी इंटू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा, और बाई डी आएगा तो ये हो जाएगा 2d। यहां से ये लिख लीजिए। तो इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे? सो देखिए यहां पे लिखेंगे पोजीशन है कहां से? सेंट्रल से। पोजीशन ऑफ nth डार्क होगा, डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज कहां से? तो सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल फ्रिंज से। ओके, ये तो दोनों का पोजीशन निकाल सकते हैं। ब्राइट कहेगा तो ब्राइट का, कौन सा ब्राइट? तो मान लो जाए nth ब्राइट बोलेगा तो फिफ्थ बोलेगा तो n का वैल्यू फिफ्थ बैठा देंगे, फोर्थ बोलेगा तो n का वैल्यू फोर्थ बैठा देंगे, फोर बैठा देंगे। उसी तरह से डार्क में बोलेगा तो n का वैल्यू सिर्फ चेंज करेंगे, जौन सा नंबर का बोलेगा उसका पोजीशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे निकालना क्या है? यहां पर निकालना है फ्रिंज विड्थ। जैसे मान लो यहां पर होगा nth ब्राइट या तो nth डार्क, तो इसके यहां पर लेंगे तो क्या होगा? n माइनस 1 होगा, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन होगी ये, इसको बोलेंगे y n माइनस 1। या तो देखिए nth ब्राइट होगा तो इसके इधर होगा क्या चीज? n माइनस 1 ब्राइट। और यदि यहां पर लेंगे nth डार्क तो यहां पर लेंगे n माइनस 1 डार्क। ओके, तो यही दोनों के बीच जो गैप आएगा, यही दोनों के बीच जो गैप आएगा, ठीक है, ये क्या है? दो लगातार, दो कंसेक्यूटिव, दो रेगुलर वे में ब्राइट है या तो डार्क है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही फ्रिंज विड्थ होगी, और वही फ्रिंज विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट हम लोग करने का काम करेंगे। ओके, तो यहां पे सबसे पहले दो कंडीशन में एक कंडीशन को यूज करना है, यानी यहां पर बात कर रहे हैं टू फाइंड, ठीक है, फ्रिंज विड्थ।
ठीक है। अब देखिए ब्राइट से भी चलिएगा तो वही फॉर्मूला आएगा, डार्क से भी चलिएगा तो वही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि ब्राइट के लिए जितना फ्रिंज विड्थ होता है उतना ही डार्क के लिए होता है। तो किसी एक से चलिए, तो यहां पर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू, यहां पर अकॉर्डिंग टू ब्राइट, अकॉर्डिंग टू ब्राइट, ठीक। तो वाई एन क्या होगा, तो वाई एन देखिए पोजीशन डी एन लेमडा बाई स्मॉल डी, वाई एन हो गया। और इसके लिए क्या चाहिए, एन माइनस वन के लिए पोजीशन वाई एन माइनस वन, वाई एन माइनस वन। तो डी एन के प्लेस पे एन माइनस वन इंटू लेमडा, और बाई क्या होगा, स्मॉल डी होगा। ओके, अब क्या निकालेंगे, यहां पर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ये वाला होगा, यानी ये बीटा होगा यहां से यहां तक का। तो क्या करेंगे, टोटल वाई एन में ये क्या करेंगे, वाई एन माइनस वन को माइनस कर देंगे। ओके, तो यहां पर देखिए अब बीटा लूंगा, तो बीटा इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन लिखूंगा। ओके, तो यहां पे बीटा आ रहा है, देखिए ये क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है वाई एन, तो वाई एन क्या होगा, डी एन लेमडा बाई स्मॉल डी माइनस वाई एन माइनस वन, तो डी एन माइनस वन लेमडा बाई स्मॉल डी, ये होगा। अब देखिए दोनों में कॉमन ले लीजिए, डी लेमडा बाई स्मॉल डी, डी लेमडा बाई स्मॉल डी, तो यहां से बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बाई स्मॉल डी कॉमन है, तो एन यहां से बचेगा माइनस एन, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वन, तो एन एन कैंसिल, सो बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बाई स्मॉल डी, यानी ऐसा हो गया। ये हो गया क्या चीज, तो इसको बोलेंगे फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ। देखिए ये किस पे डिपेंड किया, स्क्रीन के डिस्टेंस पे, स्लिट से, यदि बड़ा सा होगा डिस्टेंस स्क्रीन से, स्क्रीन और स्लिट के बिटवीन, तो फ्रिंज विथ बड़ा आएगा, वेवलेंथ बड़ा सा होगा, ठीक है, तो फ्रिंज विथ बड़ा होगा। यदि सेपरेशन स्लिट का बड़ा होगा तो फ्रिंज विथ छोटा होगा। मतलब क्लियरली विजिबल के लिए, विजिबिलिटी के लिए ही स्लिट का सेपरेशन स्मॉल होता है, क्योंकि जितना स्मॉल होगा ये स्मॉल डी का वैल्यू उतना फ्रिंज विथ बड़ा होगा और अच्छे से दिखेगा। तो यही तो मेनली प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। और ये क्या है, तो यहाँ पे भी आई है, ये फॉर्मूला क्या है, भी आई है। अब देखो यहाँ पे बतलाने वाले हैं नोट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज। अब देखिए यहां पे एक बेसिक कंसेप्ट मिला है डेल्टा एक्स, जो कि क्या मिला, डी साइन थीटा मिला, यही तो मिला, ठीक है। हमें किसके लिए बात करनी है, ब्राइट के लिए, तो ये क्या हो गया, पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, जो कि मैंने प्रूफ कर रखा है। देखो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, इसी को मैंने कन्वर्ट किया था डी टेन थीटा में, लेकिन बेसिकली कौन है, डी साइन थीटा है। अच्छा, डी साइन थीटा है, तो ब्राइट के लिए काम करनी है, तो ये डेल्टा एक्स जो होगा वो एन लेमडा होगा, तो ये हो गया डी साइन थीटा। तो यहां पे स्मॉल एन इज इक्वल टू ये आएगा डी साइन थीटा बाई लेमडा,
ओके। तो ये जो एन है वो नंबर ऑफ फ्रिंज है, बट किस साइड का है? इधर देखिए, इस साइड का, कहां तक? थीटा एंगल तक। लेकिन मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम चलते जाएगा, कहां जाएगा? तो थीटा 90 डिग्री तक, क्योंकि साइन थीटा जब मैक्स होगा तो एन मैक्स होगा। तो ये साइड चलते जाएंगे, थीटा 90 डिग्री तक होना चाहिए। तो ये साइड आ गया, और उसी तरह से इधर भी आएगा, ठीक है। तो उधर भी आएगा, तो इधर एन और इधर एन, तो 2n, और ये बीच में जो सेंटर पर है वो भी एक काउंट होगा। तो यहां पर क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे, यहां पे n, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज क्या आ रहा है? 2n प्लस 1, तो 2 n, n का वैल्यू d साइन थीटा बाई लेमडा प्लस 1, ये मैक्स होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम नंबर कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी साइन थीटा, यानी साइन 90 डिग्री, साइन 91, तो 2d बाई लेमडा प्लस 1, यानी यही हो गया। मतलब इंटरफेरेंस में, यानी वाईडीएसई में मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कहां पे? स्क्रीन पे। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।